श्री कृष्ण जल बन गया और उस जल को गंगा के नाम पे हम जानते हैं। अभी हम जानेंगे श्री कृष्ण किस प्रकार जल बन गया, कब जल बन गया, कैसा जल बन गया और क्यों जल बन गया। इस सारे बात को हम श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड की 21 अध्याय के हिसाब से हम जानेंगे। मथुरा खंड की 21 अध्याय में इस प्रकार वर्णन है। ऋभु नामक एक महान ऋषि था। उस ऋषि जब श्री कृष्ण का दर्शन करके, राधा कृष्ण के दर्शन करके उनके शरीर जब जल बन गया, तब श्री कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को कहा कि हे राधा रानी, मैं भी एक बार जल बन गया था। तो श्री राधा रानी की कौतूहल हुई कि आप कब और कैसा जल बन गया, सारे बात हमको बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमती राधा रानी को ये बात कह सुनाया। हे श्रीमती राधा रानी, मेरे नाभि से एक कमल उत्पन्न हुई और उस कमल में ब्रह्मा का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के गुद में एक बालक का जन्म हुआ, सुंदर बालक, उनके नाम हुआ नारद। नारद को एक दिन ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि कार्य में सह करो। नारद जी ने कह दिया, हे पिताजी, सृष्टि कार्य मैं नहीं करूँगा, ये सुख और मोह को पैदा करने वाले हैं। आप भी श्री हरि की सेवा में लग जाइए और सृष्टि कार्य छोड़ दीजिए। इस प्रकार जब नारद अपने ब्रह्मा नारद के मुंह से, अपने पुत्र के मुंह से इस प्रकार वचन सुने, तो ब्रह्मा जी के बहुत क्रोध आए और क्रोध से फरफराते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ख, तुम मुझे उपदेश कर रहा है, जा एक कल्प तो गाना बजाना करते रहे। तो ब्रह्मा जी के श्राप से नारद उपबर्हन गंधर्व रूप में जन्म लिया। एक दिन की बात है, ब्रह्मलोक में बहुत बड़ा सभा हुई। उस सभा में नृत्य गीत के आयोजन किया गया। उस उपबर्हन गंधर्व को बुलाया गया कि आप गीत गाओ। उसने वहाँ की जो सुंदरी रमणियों को देख करके उनके मन उस रमणियों में मगन हो गया और गाने के समय उन रमणियों में मन लगे रहने के कारण वो बिना ताल और बिना स्वर से गाना गाने से ब्रह्मा जी की जो सभा में एक प्रकार के ब्रह्मा का अपमान हुई है। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि कुलांगार, जा मत लोक में दासी पुत्र के रूप में जन्म ले। वही नारद बाद में दासी पुत्र बन करके, अर्थात शूद्र के घर पे दासी पुत्रों के रूप में आए हैं। और दासी पुत्र बनने के बावजूद भी एक समय उन दासी माता के साथ साथ वो नारद जी चतुर्मास के समय कुछ ऋषि, कुछ वैष्णव की सेवा करने से उनकी उद्धार हो गया और वो दोबारा ब्रह्मा के पुत्र बन गया। ब्रह्मा के पुत्र फिर से ब्रह्मा का पुत्र बन गया और वो जहाँ तहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन, लीला कीर्तन गाते हुए पूरा दुनिया को घूमते थे। तो एक दिन की बात है, नारद जी ने घूमते घूमते इलावृत नामक वर्ष में प्रवेश किया। आप लोग जानते हैं भागवत में 9 वर्ष के नाम आया है, यह है भारत वर्ष। तो इलावृत वर्ष में जब प्रवेश किया, इलावृत वर्ष की एक जगह है, एक नगरी है उस वर्ष में, उनके नाम है, उस नगरी के नाम है वेद नगरी। उस वेद नगरी में जब प्रवेश किया तो उस नगरी के सारे लोग तो दिव्य था, दिव्याति दिव्य उनका शरीर थी, लेकिन उनके हर एक का कुछ ना कुछ शरीर के पार्ट जो है विकलांग था। किसी की एक आँख नहीं है, किसी का पूरा शरीर तो अच्छा है लेकिन एक हाथ नहीं है, किसी का पूरा शरीर ठीक है लेकिन एक पैर नहीं, किसी के मुंडी तो कटा हुआ है। तो हर एक का कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो नारद जी ने सबको पूछा, हे दिव्याति दिव्य महापुरुषों, महारानियों, आप सब लोग, आपके शरीर जो है बहुत सुंदर है, सोने की तरह चमक रहा है, लेकिन आपके सब के जो है अंग भंग है, दिव्यांग है, इसका क्या कारण है? तो इन सबों ने उत्तर दिया कि हे नारद जी, इसका कारण आपको बोल के क्या फ़ायदा है, आप हमारे कोई समाधान नहीं कर सकते हैं। तो नारद जी ने हाथ जोड़ के दोबारा पूछा कि कहिए, अगर मेरे द्वारा कुछ बने तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इन सबों ने कहा कि
पृष्णिगर्भे अर्थात हिरण्यगर्भ में एक ब्रह्मांड में चतुर्मुख ब्रह्मा के पुत्र नारद के कारण हमारी ये दशा हुई है। तो नारद जी जब अपने ही नाम सुना तो नारद जी एकदम चकपका गया है और सोच रहा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो कहा कि नारद ने ऐसा कैसा कर दिया है। तो बोला कि नारद का ना तो ताल का ज्ञान है ना तो स्वर का ज्ञान है। वो कभी भी किसी समय कोई भी स्वर उठा करके गाना गाने लगते हैं। इसके कारण जो है हम लोग असमय गाया सब राग रागिनी है और असमय गाया जाने के कारण हम लोगों को ये दुर्दशा है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत गंभीर बात है, तो आप ठीक कैसा होगे, आपका इलाज कैसा होगा। तो इन सबों ने उत्तर दिया, राग रागिनी उत्तर दिए कि अगर नारद जी बहुत अच्छा संगीत सीखे सरस्वती के पास जा कर के, और सरस्वती की कृपा से जब संगीत ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण संगीत का ज्ञान हो जाएगा और वो ठीक से फिर गाएगा, उनके सर ताल आलाप जब ठीक ठीक गाना शुरू कर देगा तो हम सब के अंग फिर से उग जाएगा, सब हम लोग ठीक हो जाएंगे। इस बात को सुन के नारद जी तुरंत जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर्वत के नाम था शुभ्रगिरी, एकदम सफ़ेद पर्वत था। वहाँ पे 100 दिव्य वर्ष तक तप किया नारद जी, और 100 दिव्य वर्ष तप करके श्री सरस्वती देवी को प्रसन्न कर लिया। सरस्वती देवी आके नारद जी को दर्शन दिया और कहा कि बच्चा तुमको क्या चाहिए। सरस्वती देवी के बहुत अच्छा स्तुति है गर्ग संहिता के इस जगह पे मथुरा खंड में। तो स्तुति की तो नारद जी को सरस्वती जी ने वर दिया कि संपूर्ण स्वर, संगीत, ताल, आलाप, मूर्छना समस्त ज्ञान आपके हो जाएगा, और एक वीणा भी उनको प्रदान किया, गिफ्ट में दिया है। और नारद जी तो बहुत खुशी में झूमते हुए सरस्वती देवी को प्रणाम करते हुए अभी घूम रहा है। एकदम तुरंत गया गंधर्व लोक में, वहाँ पे एक चेला बना लिया, उनके नाम है तुम्बरू। तुम्बरू को चेला बना करके उसको ले करके जो है वो अपने आलाप सुनाने गया इंद्रदेव के पास। कि कोई कुछ जान जाता है तो थोड़ा बहुत कौतूहल होता है कि हमारे बात, हमारे ज्ञान को कौन सुने। तो इंद्र के पास गया, इंद्र बहुत बिजी था। इंद्र ने कहा कि हम बहुत बिजी हैं, आप दूसरा किसी और के पास जाइए। तो उसके बाद सूर्य के पास गया, सूर्य भी बहुत रात हाँक रहा है, बहुत बिजी चल रहा है। तो सूर्यदेव भी टटका दिया। उसके बाद वो गए हैं ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा सृष्टि कार्य में बहुत बिजी है। तो ब्रह्मा से भी छूट करके चले गया और शिव जी के पास। शिव जी ध्यान मग्न होकर जो बेटे हैं वो तो आवाज़ कुछ नहीं सुन रहा है, उनको तो सुनाने का बहुत इच्छा है लेकिन किसको सुनावे। शिव जी को छोड़ के भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय किसी भक्तों से मिलने जा रहा है, कोई भक्त उनको बुलाया है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आता हूँ भक्तों से मिल करके। तो नारद जी ने पूरा वैकुंठ जगत को क्रॉस करते हुए वैकुंठ जगत के शीर्ष में ऊपर में चले गया, गोलोक वृंदावन में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ जाके पहुँचे। वहाँ जाके जब गोपियों को उनके परिचय दिए तो गोपियों ने श्री कृष्ण से अनुमति लेके आया और उनको अंदर प्रवेश दिलवाया। इस प्रकार नारद जी जब एंट्री किया और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने संगीत सीखा और मैं चाहता हूँ कि ये संगीत आप मेरा संगीत को सुने। कोई सुन नहीं रहा है, सब लोग बिजी चल रहा है, इसीलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम संगीत सुनाओ। तो नारद जी ने जब दिव्य उनके पास जो वीणा था वो दिव्य वीणा को तान छेड़ा और बहुत सुंदर आलाप से संगीत गाना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेममय संगीत को सुन करके उनके हृदय पिघलित हो गया और उनके शरीर से पसीना निकलने लगे। और उनकी वही जो पसीना, वही जो उनके शरीर के द्रव्य रूप है, वही जल बन करके बहने लगे। वही जल ब्रह्म द्रव्य कहा जाता है। वही ब्रह्म द्रव्य इस संसार में गंगा के रूप में जाना जाता है। वो ब्रह्म द्रव्य जब भगवान बलि के यज्ञ में त्रिविक्रम रूप लिया, वामन आँख बन के आया और त्रिविक्रम 3 पग से भूमि को नाप लिया, तो एक पग तो बहुत ऊपर उठाया, ब्रह्मांड को छेदन करते हुए, ब्रह्मलोक को छेदन करते हुए उनकी अंगूठा फोड़ दिया वो ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड को फोड़ने से वही ब्रह्म द्रव्य
गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट जो है ब्रह्मलोक में आया। ब्रह्मा जी ने समझ गए कि ये जो जल जो है ये साधारण नहीं है, भगवान के चरण दूत जल है, ये साक्षात गंगा है। तो उनको अपने कमंडल में ले लिया। वही कालक्रम से भगीरथ जी ने तपस्या करके ब्रह्मलोक से वो जल को पृथ्वी लोक में लाया है। ये साक्षात ब्रह्म द्रव्य है, ये साधारण जल नहीं। गंगा जो है ना भगवान श्री कृष्ण के ही एक द्रव्य रूप है। द्यूलोक में उस गंगा को अलकनंदा बोलते हैं, अर्थात स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर के लोगों को गंगा के नाम अलकनंदा है। और मत लोक में इस गंगा को भागीरथी बोलते हैं, क्योंकि भगीरथ ने लाया है इसीलिए उनके नाम हो गया भागीरथी। और पाताल लोक में चले गए बाद में गंगा, पाताल लोक में गंगा को भोगवती नाम पे जाना जाता है। महापुरुष शंकराचार्य ने भी गंगा के बहुत महिमा गाया, बहुत श्लोक में स्तुति की है। कहा गया कि गंगा के दर्शन करने से भी पाप न 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा के जल पीने से 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा के जल में स्नान करने से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, प्राप्ति हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं ही गंगा के रूप में आए हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्मद्रव्य। रुद्रमिनी नदी के इन सब में गंगा जो है भगवान स्वयं ब्रह्म की स्वरूपी है। इसीलिए गंगा के महिमा संसार में कोई नहीं वर्णन कर सकते हैं, साक्षात ब्रह्म ही है। गंगा जल कभी भी कितना दिन भी घर पे रखिए खराब नहीं होता है। अगर मृतक शरीर की अस्थियां गंगा में विसर्जन करने से भगवत धाम प्राप्त होता है। ये सब गंगा के बहुत महिमा है। मैं तो आपको मूल बातें बताया है। ये श्री गर्ग संहिता में इसका पूरा महिमा वर्णन है। मैं सार आप लोगों को बतलाया। बाकी आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते तो और ग्रंथ पढ़िए।